जय हिंद साथियों क्या आप यूपी पुलिस का फॉर्म आपने भरा है और साथियों आप यूपी पुलिस की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो जुड़िए रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से। साथियों आज से हम लोग अब साथियों आपको पता है कि होमगार्ड का पेपर हो चुका है। तो साथियों जो अपने एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज निकाली है। हम लोग आज मॉडल पेपर नंबर पहला देखेंगे। ध्यान से सुनते रहिए साथियों, अंत तक आपको क्लास में जरूर बने रहना है। आपको पता है बच्चा कि होमगार्ड में तो केवल 100% जीके के पूछे जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको साथियों 38% साथियों जीके के, 37% साथियों आपको हिंदी के और साथियों 55% आपको रीजनिंग के और 20% साथियों मैथ के देखने को मिलेंगे। तो 75 प्रश्नों में जीके प्लस हिंदी रहेगी बच्चा और 75 प्रश्नों में मैथ प्लस रीजनिंग रहेगा। तो साथियों आइए हम लोग पहले मॉडल पेपर का स्टार्ट करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों अंत तक इस क्लास में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए हार के थक के हमें नहीं बैठना है, हमें एक बार फिर से जागना है, फिर से मेहनत करनी है, क्योंकि 8, 9 और 10 जून को आपका एग्जाम है। आपका एक महीने बच्चा एग्जाम में बचा हुआ है, तो इस एक महीने जी जान लगा के मेहनत करिए। पहला प्रश्न कराए, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा। पहले हम लोग हिंदी के देखेंगे, इसके बाद जीके के प्रश्न देखेंगे। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो जो ईश्वर पर विश्वास करता है साथियों उसे कहते हैं हम आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हर एक बच्चा साथ साथ में आंसर देता चलेगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध छांटिए। जो अशुद्ध दिख रहा है वो महीना तो शुद्ध है, पूजनीय शुद्ध है, उपयुक्त शुद्ध है, व्यंग जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? वर्तनी की दृष्टि से अगर देखें तो बी वाला ऑप्शन अशुद्ध है। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल का जो नहीं है वो है बच्चा ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल। ठीक है, देखते चलिए, प्रैक्टिस करिए, दबा के और पढ़ाई करते रहिए। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन करेंगे तो मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। क्या हो जाएगा? मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चा? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ है दुविधा में पड़ रह जाना। क्या दुविधा में पड़ा रह जाना मतलब कहते नहीं अधर में लटक गए हो क्या। ठीक है। लाठी टूटे ना सांप मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ना ही तो लाठी टूटी और ना ही सांप मरा। तो इसका सही जवाब है किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। क्या? किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आठवां प्रश्न कराया बच्चा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव वो शब्द संस्कृत के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो नींद साथियों कैसा है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो अर्थालंकार जो नहीं है वो श्लेष जो है अर्थालंकार नहीं है। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? रसिक प्रिया बच्चा केशव की प्रसिद्ध रचना है। किसकी? केशव की। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करिए। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है कौन? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न कह रहा है 12वां, निम्न फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा वाक्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान मिला है फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए। अगला प्रश्न है, सत्र में रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंदिरा डांगी को। किसको बच्चा? इंदिरा डांगी को। अब बच्चा 5 प्रश्न आपसे किसके पूछे जाएंगे? गद्यांश के 5 प्रश्न। हिंदी में गद्यांश रहेगा, उसके 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 14, 15, 16, 17, 18। तो ये हर एक शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। आपको पता है 3 दिन यूपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं, 8, 9 व 10 जून को। तो 2-2 शिफ्ट में होंगे, कुल मिला के 6 शिफ्टें होंगी। अब मैं गद्यांश पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनते चलिए, बाद में हम और आप आंसर करेंगे। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक काव्यधारा है जो लगभग 1916 से 1936 उच्छाद से युगांत तक की
युवा वरीड़ जिसमें प्रसाद निराला, पंत, महादेवी वर्मा आदि कवि हुए। और स्वच्छता जनता जिसकी मूल प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियां का दर्शन 1916-17 ईस्वी के आसपास दिखलाई देने लगता है और छायावाद का नाम प्रचलन 1920 ईस्वी के आसपास हो चुका था। मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। संभवतः छायावाद नाम का एक पहला प्रयोग था। सरस्वती ने छायावाद का प्रथम उल्लेख जून 1921 ईस्वी में अंक में मिलता है। छायावाद क्या है, प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा वंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह एक सिस्टमिज्म के लिए आया है। छायावाद के लिए क्या लिखा है, मिस्टिसिज्म आते ही रहस्यवाद आदि की बुनियादी पड़ गई है। सुकवि, किन्नर, छन्ननामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध, आजकल के कवि और कविता। सरस्वती 6 मई 1927 ईस्वी में पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते थे उन्हीं के वे रहस्यवाद कहना चाहते थे। लेकिन मुकुटधर पांडे जहां आध्यात्मक देखने थे वहां आचार्य द्विवेदी के लिए वे अन्योक्ति पद्धति से अधिक ना थी। ठीक है, तो साथियों ये गद्यांश रहा। गद्यांश के आंसर हम लोग देंगे, उसी में से आपको छांटने रहते हैं गद्यांश के, तो आपने अच्छे से सुना होगा तो आप समझ जाएंगे। छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो जो मूल प्रवृत्ति है छायावाद कवियों की बच्चा, वो स्वच्छदानंद, ठीक है, स्वच्छदंतता। आइए, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो बच्चा हो जाएगा कौन सा, वो ए वाला नहीं है। अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा वंग साहित्य की वर्तमान की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि शब्द सिस्टम के लिए नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए अगला, छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था? 16 का सही जवाब ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे ने। छायावाद के कवि कौन है साथियों? 17 का बताइए। ऑप्शन ए प्रसाद निराला, पंत, महादेवी वर्मा, राम कुमार। छायावाद की स्थापना कब हुई थी? 18 का ऑप्शन सी जाएंगे, 1916 से 36 के बीच। अभी हम लोगों ने देखा गद्यांश में। राजा का विलोम शब्द क्या कौन सा होता है? राजा का विलोम की बात करें तो 19 का ऑप्शन सी लगा देना, रंक होता है। राजा का रानी मत लगा देना। निम्नलिखित शब्दों वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाला वाक्य होगा बच्चा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? तो 21 का सही जवाब ऑप्शन सी, उर्दू। आधिकारिक भाषा यहाँ की उर्दू है। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश। तो 22 का सही जवाब ऑप्शन बी, फारसी का है सिफारिश। ठीक है, वर्त वर्ण कौन से होते हैं? वर्त वर्ण बताइए कौन कौन से होते हैं? इसका सही जवाब 23 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, नारा लासा। ठीक है, पटल का तद्भव रूप क्या है? 24 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पल्ला। आप सभी लोग बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका टारगेट कितना रहा। कौन सा शब्द पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पति का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो जाएगा क्या? 25 का 25 का सही जवाब ऑप्शन डी, कांता नहीं होता। ठीक है, अपभ्रंश वाक्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? 26 का सही जवाब ऑप्शन बी, पद्धरी। गुड़िया शब्द का बहुवचन बताओ, तो गुड़िया हो जाएगा, गुड़िया। ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का सही जवाब। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? तो 28 का ऑप्शन है, पानी। ठीक है ना, वह गाय चराने जाएगा, वह गाय चराने जाएगा वाक्य में सर्वनाम है कौन सा? तो 29 का सही जवाब ऑप्शन सी, अन्य पुरुष सर्वनाम। तू पढ़ा वाक्य में काल है कौन सा? तू पढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अज्ञार्थ वर्तमान काल। क्या भैया? अज्ञार्थ वर्तमान काल। ठीक है ना, 30 का ऑप्शन सी। 31, विस्मरण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विस्मरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 31 का ऑप्शन है, वी। समास बताओ, मृगनयनी। मृगनयनी में कौन सी समास होगी बच्चा? 32 का सही जवाब ऑप्शन है, कर्मधारय समास हो जाएगी। इनमें से परिणामवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? इनमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? परिमाणवाचक बताइए। 33 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा,
10 लीटर दूध, यह परिमाणवाचक है। मात्रण में किस वर्णों की संधि हुई है? मात्रण में किस वर्णों की संधि हुई? जल्दी से बताइए। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लीजिए, इसकी हुई है। मात्रण में किन वर्णों की संधि हुई है? ऋद्र। इसको क्या कहते हैं भैया? ऋद्र। आपकी भाषा में जो भी कहते हो, ऑप्शन बी 34 का सही जवाब है। गेरुआ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन से? देखिए, जो उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय, गेरुआ शब्द में बताइए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कौन सा? तो 35 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उआ। ठीक है, गेरुआ। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो 36 का सही जवाब जाएंगे बच्चा कौन सा? ऑप्शन बी, रौद्र रस है। और 37वां प्रश्न, वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगातार लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन बी, निपात। उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? निपात। तो यहां आपके जो है 37 प्रश्न हिंदी के समाप्त हुए। अब हम लोग जीके को देखेंगे। नेक्स्ट जन जीएसटी प्रणाली का संबंध किस मंत्रालय से है? बताइए जल्दी से। 38 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वित्त मंत्रालय से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल की दृष्टि में कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो साथियों 39 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.4%। 40वां प्रश्न कर रहा है बच्चा, देखिएगा क्या कह रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 40 का ऑप्शन बी, 13.70 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? 41 का सही जवाब ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर है बच्चा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 42 का ऑप्शन सी जाएंगे हम लोग, 1986 में यह पारित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सेज किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ था? 43 का ऑप्शन सी, 2005 में पारित हुआ था। हफ पोस्ट और बोइंग सोशल मीडिया की ब्लॉग श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं, कौन कौन से? 44 का ऑप्शन सी होगा बच्चा, ब्लॉग। कौन से? 44 का क्या होगा? ऑप्शन सी। 45वां प्रश्न कराए, जो निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है, उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए 45 का। तो 45 का सही जवाब होगा बच्चा क्या? देख लीजिएगा ऑप्शन सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। राज्य समर्थित और राज्य निर्देशित आतंकवाद किसे कहते हैं? 46 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्या है? जिसे किसी संप्रभु राज्य से सक्रिय या मूक समर्थन प्राप्त हो। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, ठीक है, का मुख्यालय कहां है? बताइए। CHRI का मुख्यालय कहां है? जल्दी से बताइए। चरी का मुख्यालय कहां है? 47 का पूछा जाता है, यूपी पुलिस में दबा के पूछते हैं ऐसे प्रश्न, नई दिल्ली में। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक। क्या बच्चा? परमाणु क्रमांक। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? 49 का ऑप्शन सी होगा, अरस्तु को मानते हैं। पुलिस शब्द का किस प्राचीन यूनानी शब्द से बना है? पुलिस शब्द किस प्राचीन यूनानी शब्द से बना है? 50 का ऑप्शन बी, लॉसिस से। किससे बच्चा? लॉसिस से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है यूपी, अपना उत्तर प्रदेश जिंदाबाद। 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, कीमत निर्धारण एवं विक्रय दर सरकार का अधिकार होता है? तो 52 का सही जवाब ऑप्शन बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है? 53 का ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम को। किसको बच्चा? बहादुर शाह प्रथम। हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? 54 का ऑप्शन बी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। गोला गोरखनाथ मेला किस जिले में आयोजित होता है? गोला गोरखनाथ मेला किस जिले में आयोजित होता? 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में।
भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भैया सार्क का जो सदस्य नहीं है वो चीन नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा 56 का सही जवाब। 57, उत्तर प्रदेश के छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा की निरंतरता के लिए कौन सी योजना है? तो 57 का सही जवाब जाएंगे बच्चा, कौन सी योजना है? ऑप्शन बी, कन्या विद्याधन योजना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 58 बताइए। तो 58 का हो जाएगा बच्चा ऑप्शन सी। कहां पर है? ए है, न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मलेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए, एक मुद्रा और एक राजधानी आपसे पूछेगा पेपर में। मलेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? 59 का सही जवाब होगा बच्चा ऑप्शन बी, कुआलालंपुर और मलेशियाई रिंगत, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा है मलेशियाई रिंगित, ठीक है ना। विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 60 का बताइए। ऑप्शन बी, 4 जनवरी को मनाते हैं। अमेरिका में एटम बम का आविष्कार 1945 में किसके द्वारा किया गया था? 61 का सही जवाब जाएंगे बच्चा ऑप्शन बी पर, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। कौन सा है भैया? मांडक्योपनिषद, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 62 का। 63वां प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, 80% से 95% कार्बन सामग्री वाला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है जो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है? तो 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा, एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा बच्चा? एंथ्रेसाइट। विटीकल्चर का संबंध किसकी खेती से है? विटीकल्चर का संबंध किसकी खेती से है? 64 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अंगूर की खेती से है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 65 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1831 में किया गया था। कह रहा है, अपनी विविधता, लोक जीवन और अद्भुतता कला शिल्प के कारण किस राज्य को भारत का सांस्कृतिक हृदय माना जाता है? 66 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश के, ठीक है। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काला धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों को कम करना। कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना संघ सूची का विषय है? तो 68 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 246 के तहत। व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एस जयशंकर। कौन है बच्चा? एस जयशंकर। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? 70 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नोएडा में स्थित है। व्यापार संतुलन का संबंध किससे है? 71 का सही जवाब ऑप्शन बी, निर्यात और आयात से संबंधित है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 72 का। तो 72 का जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन सी पर, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना, ठीक है ना। वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से मरणोपरांत किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? 73 का ऑप्शन भी हो जाएगा, धर्मेंद्र को। किसको बच्चा? धर्मेंद्र को। आइए देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 75 का हो जाएगा बच्चा क्या? ऑप्शन सी, 1000 करोड़ धनराशि का प्रावधान किया गया है। और इस प्रश्न को देखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 75 का ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज ने। तो दोस्तों, यहां मैंने आपके कितने 75 प्रश्न जीके व प्रैक्टिस सेट से आपके हल करा दिए। रीजनिंग के हम बेहतरीन प्रश्न आपको छांट के अलग से रीजनिंग के प्रश्नों को कराएंगे, क्योंकि इसमें रीजनिंग में ऐसे नहीं हो पाएगा, अलग से हमें प्रश्नों को लगाना पड़ेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है ना बच्चा। तो इस प्रैक्टिस सेटों को हम लोग क्या देख लेंगे? इसकी हिंदी प्लस हम लोग जीके देख लेंगे, पूरे सारे प्रैक्टिस सेटों की। तो इन 75 में से बताइए आज आपका टारगेट कितना रहा, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट आने हैं, अभी होमगार्ड का पेपर नहीं है बच्चा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अब आपकी यूपी पुलिस का डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।